अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी के मामलात अच्छे चल रहे होंगे। आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये स्पेशली मेरी वीडियो नौजवानों से मुतल्लिक़ है और यूथ और नौजवानों से मैं अक्सर नौजवानों की बात करता हूँ और यूथ और नौजवानों से भी कारोबारी और एंटरप्रेन्योरशिप से मुतल्लिक़ है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि इसको गौर से सुने पूरी वीडियो को, और उसके बाद जो है ना, अगर हो सके तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब जब करते हैं तो सब्सक्राइब ऑल करें। तो मेरे चैनल का नाम आपको पता ही है, इंजीनियर वसीम अब्बास ख़ान ऑफिशियल के नाम से चैनल है। तो आज मैं यूथ एम्पावरमेंट और ये जो गवर्नमेंट का पैकेज स्पेशली आया है, कामयाब नौजवान प्रोग्राम जो है, जिसमें गवर्नमेंट लोन्स दे रही है, तो मैं इसके ऊपर थोड़ी सी आपको इसकी वजाहत भी करूँगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूँगा, स्पेशली जो नौजवान हैं, जो छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं या बेरोज़गार हैं या कोई कारोबार करना चाहते हैं। तो ये बड़ा आइडियल प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, बड़ी आइडियल जो आप कह लें कि इसकी जो इन्होंने एक ऑप्शन दी है, ऑफ़र दी है, बिल्कुल डेवलप कंट्रीज़ की तरह। जिस तरह डेवलप कंट्रीज़ में जो नौजवान हैं वो डिफरेंट बिजनेस प्लान लेके जाते हैं गवर्नमेंट्स के इदारों के पास या बैंक्स के पास, तो वो उनके जो आइडियाज़ होते हैं उनको फिर फाइनेंस करते हैं और फिर वो उसको इम्प्लीमेंट करके अपना एज ए एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो एक गवर्नमेंट का एक अप्रिशिएबल स्टेप है और हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। हम इससे फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, ये मैं आपको इसमें थोड़ी सी वजाहत करूँगा कि ये जो गवर्नमेंट का कामयाब नौजवान प्रोग्राम है, इसमें 3 टियर्स हैं। पहले तो 2 टियर्स थी कि जो 1 लाख से 5 लाख था, और फिर उसके बाद जो है ना 5 से 50 लाख वाला। लेकिन उसके बाद ये अपडेट हुई, अब इन्होंने 3 टियर्स कर दिए हैं, 1 लाख से 10 लाख तक, दूसरा है 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक, और तीसरा जो है वो 1 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ तक, मतलब मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 25 मिलियन दिरहम रुपीज़ तक। तो ये इसके डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जो फर्स्ट टियर है उसमें आपकी पर्सनल गारंटी चाहिए, मतलब आपका आईडी कार्ड और आपकी पर्सनल गारंटी है। उसके बाद जो दूसरा है उसमें दूसरे और तीसरे में अकॉर्डिंग टू बैंक लोन पॉलिसी ऑफ बैंक्स, तो वो उस हिसाब से है। और इसमें जो पहले टियर के ऊपर जो मार्कअप है इनिशियली, वो तो फर्स्ट मतलब जो 1 लाख से 10 लाख है उसका तो 6% है मार्कअप, और जो दूसरा है उसका 8% है। तो इस तरह आप कह लें कि पहले जो उसमें इसमें सबसे जो अट्रैक्टिव चीज़ है कि तकरीबन 7-6 किस्म की आप बिज़नेस इसमें आप बिज़नेस प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं। बिज़नेस प्रपोजल मीन कि आपने एक कोई भी काम करना है, उसकी एक छोटी सी फिजिबिलिटी आप कह लें, या एक उसका अपना बिज़नेस प्लान बनाना है, ठीक है। उस प्लान को, आइडिया को एक पेपर के ऊपर आपने तैयार कर लेना, तैयार करने के बाद उसको आपने सबमिट करना है। तो अगर आप नहीं बना सकते तो समीडा एक स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री के लिए जो बना हुआ एक इदारा है, डिपार्टमेंट है, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी, या इस तरह जो उसका एब्रीवेशन है। तो उस इदारे की बनी हुई फिजिबिलिटीज़ पड़ी हुई हैं, आप उससे देख भी सकते हैं, ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको सबमिट भी कर सकते हैं गवर्नमेंट को, अगर किसी ने 1 करोड़ या 2.5 करोड़ तक लोन के लिए जाना है तो वहाँ से आप रहनुमाई ले सकते हैं। अब इसमें जो मेजर तकरीबन 6 चीज़ें हैं जिसमें हम बिज़नेस के लिए जा सकते हैं। इन 6 चीज़ों के अंदर आप कह लें कि एग्रीकल्चर एंड फ्रूट जो है ना, प्रोसेसिंग का बिज़नेस है। ये स्पेशली आपका इसमें जो ज़्यादा मेन चीज़ें हैं 2-3, फर्स्ट वाली वो ज़्यादा रूरल एरियाज से और एग्रीकल्चर जो कम्युनिटी है हमारी, जो पॉपुलेशन है, उससे रिलेटेड है। तो मैं इसमें इंटरेस्टेड भी हैं, इसके ऊपर ज़रा थोड़ा ज़्यादा वजाहत भी करूँगा कि एग्रीकल्चर और फ्रूट प्रोसेसिंग में आज तक हम जो ज़राअत कर रहे हैं या खेती बाड़ी कर रहे हैं वो बिल्कुल कन्वेंशनल है, मतलब रवायती है। अब हमें थोड़ी सी स्मार्ट प्लानिंग के साथ एग्रीकल्चर के बिज़नेस की तरफ जाना पड़ेगा और जाना चाहिए, क्योंकि आप नौजवान हैं मोस्टली जो जिनसे मैं मुखातब हूँ, तो उनको इसकी नो हाउ भी है और वो डिफरेंट तरीके से इसकी इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। वो सोशल मीडिया को डिस्कस कर सकते हैं, वो गूगल से, ऑनलाइन, यूट्यूब से डिफरेंट जिस तरह हम मेरा ये प्रोग्राम है, इस तरह स्पेशलिस्ट किस्म के लोग जो हैं, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, बागबानी से रिलेटेड हैं, ज़राअत से रिलेटेड हैं, उनके भी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। तो आप उनसे रहनुमाई लेके
कोशिश करें एग्रीकल्चर की तरफ, जो हमारे देहाती इलाकों से लोग हैं एग्रीकल्चर की तरफ जाएं और एग्रीकल्चर स्मार्ट करें। जिस तरह टनल फार्मिंग है, आपने देखा होगा कि वो एक शापर लगा के, जिस तरह ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसके तहत जो है ना, उसके अंदर मतलब बिफोर टाइम, टाइम से पहले अर्ली टाइम जो है ना वो सब्जियां उगाते हैं, फ्रूट्स भी उगाते हैं। तो आप उस तरह मिसाल के तौर पे आप 1 एकड़ से भी लाखों रुपए का कारोबार कर सकते हैं, लाखों रुपए की वेजिटेबल या सब्जी ले सकते हैं अगर आप मेहनत करके, प्लानिंग करके, और 1 एकड़ के अंदर 3-4 किस्म की सब्जियां उस टनल के अंदर लगाते हैं। तो मेहनत करते हैं आप, प्रॉपर उसको अद्वियात देते हैं या उसकी प्रॉपर अच्छा सीड यूज़ करते हैं, बीज यूज़ करते हैं, तो अल्लाह ताला आपको रिस्क देगा। आप उसके अंदर मेहनत करें। अब ये एक रवायती तरीकाकार है उस एग्रीकल्चर बिजनेस को करने का। आपने, अगर आप यूथ हैं, नौजवान हैं और आप इस जनरेशन के अपने आप को समझते हैं, तो फिर आपकी जो ज़राअत होनी चाहिए वो एक दूसरों से रवायती तौर पे जो पुराना फार्मर है उससे हट के होनी चाहिए। एक तो ये है, आप उसमें वैल्यू एडिशन करें, मतलब ज़राअत को मज़ीद अच्छे तरीके से जो है ना आप आम लोगों से हट के करें। मतलब आपको ज़राअत के लिए भी लोन मिल सकता है। इसमें फूड प्रोसेसिंग है, फ्रूट प्रोसेसिंग मींस ये जो एक्सपोर्ट हो रहा है, या हम आप कह लें कि जो हमारे पुराने या बहुत बैकवर्ड एरिया से जो फ्रूट होता है वो हमारी बड़े डेवलप सिटीज़ में, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची वाला शहरों में, उन मंडियों में जब जाता है तो हम बिल्कुल सम टाइम जो मोस्टली होता है को ना उसकी प्रॉपर पैकिंग होती है, ना उसकी लेबलिंग होती है, ना उसको हमने अच्छे तरीके से दरख्त से काटते हैं, तोड़ते हैं, ऐसे ही तोड़ के और जो है ना पैक करके भर के भेज देते हैं। तो फ्रूट प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि आप उसको, उसकी लेबलिंग, काटन, उसको साफ सुथरा करके प्रॉपर तरीके से जो एक्सपोर्ट करते हैं वो तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट और काफ़ी कुछ उसका पॉलिश करते हैं जिस तरह ऑरेंज को करते हैं। तो ये सारी उस कैटेगरी में फ्रूट प्रोसेसिंग में चली जाती हैं। आगे है डेयरी और लाइव स्टॉक। ये अगेन एग्रीकल्चर और फार्मर कम्युनिटी से या हमारे जो देहाती दोस्त हैं, भाई हैं, नौजवान हैं, उनसे मुतल्लिक है। आजकल आने वाले दिनों में, मैं अभी से आपको बता रहा हूँ कि आने 1-2-3 सालों में बहुत ज़्यादा गोश्त की, मीट की, स्पेशली ये जो हमारा आप कह लें कि जो गाय और भैंस का जो कट्टा है, बच्चा है, तो उसकी बहुत ज़्यादा गोश्त की डिमांड आने वाली है, अभी भी बढ़ गई है और आने वालों में दिनों में और बढ़ेगी। वजह क्या है कि चाइना ने आफ्टर कोविड जो है ना पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिमांड देना शुरू कर दी है कि वो हमसे मीट खरीदना शुरू हो रहे हैं। ये आर्डर्स आ भी गए हैं, जो बड़े बड़े मीट का ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं। मैं 2-3 दिन पहले बिग बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज के एक ओनर के साथ बैठा हुआ था, तो वो मुझे बता रहा था कि हमारे पास इतने टन का, इतने हज़ार जानवर, इतने लाख जानवर का ऑर्डर आ चुका हुआ है। तो आने वाले दिनों में इसकी डिमांड और बढ़ने वाली है। आप 10 कट्टों का शेड बना लें, 20 का बना लें, 30 का बना लें अपने लोन के मुताबिक, तो आप जो है इसकी तरफ ज़रूर जाएं। और डेयरी, और इसमें अगर आप दूध के जानवरों का, दूध वाले जानवरों का बिजनेस करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं कि प्रॉपर अच्छे जानवर लें, उनका एक फार्म बनाएं, उसकी मिल्किंग करने के बाद खुद आप सप्लाई करें शहर के अंदर, तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा एक इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग है। इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग में कुछ ज़्यादा इंजीनियरिंग बड़ा प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। इसमें कैड है, ऑटो कैड वगैरह, ठीक है, और इससे रिलेटेड डिज़ाइनिंग है, मतलब आप नक्शे वगैरह बना सकते हैं घरों के। तो ये इससे रिलेटेड एक स्मॉल इंजीनियरिंग का पोर्शन इसमें अटैच है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ जाती है, आईटी जिसको हम कहते हैं। आईटी में आप कह लें कि जो बहुत सारे नौजवान हमारे काम कर रहे हैं, जिस तरह सोशल मीडिया पे है, ई कॉमर्स है, वेब डिज़ाइनिंग है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग है, तो इसमें तो बहुत बड़ी लाइन है, तो आप उसमें भी काम कर सकते हैं। मिनरल्स का, मादनियात का, जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं वहाँ से हम मिनरल्स भी निकाल सकते हैं। मिनरल्स के लिए भी छोटा मोटा वहाँ पे हम काम कर सकते हैं, संगमरमर की कटिंग का, पॉलिश का, और उसके अलावा जो दूसरी बेंटोनाइट है, दूसरी मिनरल्स को हम एक्सप्लोर करके एज ए रॉ मटेरियल सप्लाई कर सकते हैं। तो मिनरल्स का भी काम किया जा सकता है। इसमें लास्ट जो बहुत बड़ा एक सेक्शन है वो है सर्विसेज का, कि आप सर्विसेज की भी कंपनी बना सकते हैं। सर्विसेज की कंपनी में आप सर्विसेज में वर्कशॉप बना सकते हैं, सैलून बना सकते हैं, जो लेडीज़ हमारी माएँ बहनें हैं। उसके अलावा आप वर्कशॉप, मैंने ऑलरेडी बता दी है, उसके अलावा आप सुपर स्टोर बना सकते हैं। इसके अलावा आप हाउस कीपिंग की कंपनी बना सकते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल की कंपनी बना सकते हैं, जिसमें आप इंडस्ट्रीज़ को सर्विसेज दे सकते हैं। आप
टेक्निकल वर्कशॉप बना सकते हैं, आप मैकेनिकल गाड़ियों की व्हीकल की वर्कशॉप्स बना सकते हैं। ये काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसके अंदर आप सर्विसेज में काम कर सकते हैं। इसमें टोटल 6 पोर्शन है जिसका आप बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस का जस्ट आप आइडिया बनाएं, आइडिया बनाने के बाद आप उसको एक पेपर पर ड्रा करें और कोशिश करें जो लोअर मिडिल क्लास के या दरमियाने लोग हैं वो पहली टियर के लिए अप्लाई करें। एक तो उसका मार्कअप भी कम है, दूसरा आपकी उसमें जो कंट्रीब्यूशन है, सपोज आपको 10 लाख रुपए, सपोज 9 लाख 10 लाख का आपका प्लान है तो उसमें आपने 10% आपने देना है, 1 लाख आपने डालना है, 9 लाख आपको गवर्नमेंट ने या बैंक ने लोन दे देना है। तो उसमें ये आपकी कंट्रीब्यूशन भी कम है, उसके अलावा उसमें लाइबिलिटीज़ भी कम है, मतलब आप गारंटीज भी कम है, आपकी पर्सनल गारंटी उसमें शामिल होनी है। तो जो मोस्टली मेरे जैसे आज से पहले काफ़ी अर्सा पहले मैं भी आप जैसा ही था आप कह लें, तो जो दोस्त मेरे रूरल इलाके के लोग हैं वो कोशिश करें 10 लाख वाले प्लान पे जाएं और वहाँ से जाके उसको लेके चाहे लाइफ स्टॉक का काम करें, एग्रीकल्चर का काम करें, डेयरी का करें काम, या फ्रूट को ख़रीद के बड़ी मंडियों में बेचें या कोई शॉप्स बनाएं। तो ये सबसे अट्रैक्टिव है। आप मेहनत करें, उसका टोटल आपके पास 8 साल में आपने रिटर्न करना है और 1 साल और भी एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका बिजनेस प्लान सॉलिड है, अल्लाह पे उम्मीद है, पुख्ता यकीन है, अगर आप चाहते हैं तो ये 10 लाख रुपया 9 सालों में 8 सालों में रिटर्न करना कोई मसला नहीं है आपको। और उसके साथ आपने सपोज 10 लाख है तो उसके ऊपर 6% बनाते हैं, 60,000 रुपया आपका 1 साल के अंदर आपने रिटर्न करना है। तो आप उसको डिवाइड कर लें पर मंथ का, एक बिजनेस के अंदर से आप जो पर मंथ आप इनकम ले रहे हैं वो उसका जो मार्कअप है जो आपने देना है उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है तो वो आप अलहदा रखते जाएं पर मंथ के हिसाब से। तो आपको, और इसमें मज़े की बात है कि पहला साल इसमें इंटरेस्ट है भी नहीं है जब तक आपका बिजनेस एस्टेब्लिश होगा। तो दूसरे साल से आप जो है ना अपना उसमें से पैसे निकालना शुरू कर दें अपने प्रॉफिट में से। तो लास्ट चीज़ ये है कि इसमें मैंने आपको बता दिया कि आपकी 1% 10% आपका है और एज लिमिट इसमें 21 से 45 साल तक है मोस्ट। लेकिन जो आईटी का सेक्शन है वहाँ पे आप 18 साल की एज में भी इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था लिटिल बिट के ये कामयाब नौजवान प्रोग्राम के मुतालिक। ये आपको लाजमी करना चाहिए। मैं ख़ास तौर पे जो मेरे दोस्त हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, उनको मैं लाजमी कहूँगा, लाजमी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लाजमी जाएं। और किसी अगर रहनुमाई आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसके ऊपर जवाब दूंगा। और किसी जगह मुझे अगर आपसे इन टच हो के फ़ोन पे भी आप डिस्कशन करनी पड़ी तो मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं फ़ोन या ईमेल एड्रेस भी आपसे शेयर कर दूंगा। तो लाजमी इस ऑप्शन पे जाएं, किसी के कहने पे ना लगें। और इसका तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। ये इसकी एप्लीकेशन, कामयाब नौजवान प्रोग्राम की एप्लीकेशन हर किसी के प्ले स्टोर पे पड़ी हुई है। इसमें कोई सिफारिश नहीं है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ये सिफारिश है जी, कोई सिफारिश नहीं है। ये सेंट्रली कंट्रोल हो रही है इस्लामाबाद से, ठीक है। आपने ऑनलाइन जाके एप्लीकेशन पे जाके या वेबसाइट पे पोर्टल पे जाके अपना फॉर्म फिल करना है। आपको समझ नहीं आती, किसी बहन भाई दोस्त को साथ बिठा लें जो समझदार है। बड़ा इजी है, कोई इसमें लंबा चौड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करें, फॉर्म फिल करने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है सारा आपको वहाँ पे इजीली अवेलेबल है, ठीक है। तो लाजमी इस पर ट्राई करें, लाजमी अप्लाई करें। इंशाल्लाह 90% मुझे चांस है कि कोई भी नौजवान जो अप्लाई करे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास फंड्स बहुत ज़्यादा हैं इसके लिए एलोकेट हुए हैं। तो ये लाजमी, और ये इमरान खान साहब का ड्रीम है और उस्मान डार साहब इसको लीड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लाजमी इम्प्लीमेंट होगा और लाजमी आपको फंडिंग भी मिलेगी और लाजमी आप इसके ऊपर ट्राई करें। और अगर आप 10 लाख रुपया लेके भी सिद्क़े नीयत से अल्लाह को, मतलब अल्लाह की मदद को शामिल हाल समझ के शुरू कर देते हैं तो इंशाल्लाह ये आपकी ज़िंदगी का ये फैसला टर्निंग पॉइंट होगा। और आप बजाय कि नौकरियों के लिए धक्का खाने के बजाय आप नौकरियां ढूंढें, आप नौकरियां देने वाले बन जाएंगे। और इंशाल्लाह मेरी दुआएं भी आपके साथ है, मेरी सपोर्ट भी आपके साथ है। और अगेन कहूँगा कि अगर कोई भी आपको इशू प्रॉब्लम आता है कोई रहनुमाई के लिए तो मैं मज़ीद रहनुमाई के लिए हाज़िर हूँगा। मेरा चैनल इंजीनियर वसीम अब्बास खान ऑफिशियल के नाम से आप सब्सक्राइब कर लें और नीचे आप कमेंट कर दें, मैं आपको इसके ऊपर मज़ीद रहनुमाई करूँगा। मैं इसके ऊपर बहुत सारी आपके साथ डिस्कशन कर सकता हूँ, लेकिन ये है कि ये अक्सर बोर हो जाते हैं जो भी व्यूअर्स हैं, तो इतनी ज़्यादा मैं डिटेल में स्पेसिफिकली आपसे इधर बात नहीं कर सकूँगा। जो बंदे को इंक्वायरी होगी, जो बंदे ने कोई सवाल करना होगा, मैं उसको ज़रूर जवाब दूँगा। स्टे ट्यून, कीप इन टच, अंटिल नेक्स्ट टाइम। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।